नमस्ते। शेयर बाजार। अच्छा, ये शब्द सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? बहुत सारे मुश्किल चार्ट्स, ऊपर नीचे जाते हुए ग्राफ्स और हाँ, बहुत सारा रिस्क। पर क्या ये वाकई इतना डरावना है? चलिए आज की इस बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसे इतने आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं कि कोई भी इसे जान सके। हम सभी लोग अपने भविष्य के लिए मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसे बचाते भी हैं। लेकिन कभी सोचा है कि वो पैसा जो बैंक में या गुल्लक में पड़ा है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है? ये एक ऐसी छिपी हुई सच्चाई है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ पैसे बचा लेने से हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है? मतलब जिस पैसे को हम बड़े जतन से सेफ मानकर रखते हैं, क्या वो वाकई हमारे सपनों को पूरा करने के लिए काफी होगा? चलिए इसको समझने के लिए कुछ असल नंबरों को देखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये एक बहुत ही आम सी सिचुएशन दिखाती है। मान लीजिए कि किसी की आमदनी हर साल 10% बढ़ रही है, लेकिन साथ ही खर्चे भी 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो पहले साल बचत हुई 2.4 लाख रुपए और 10 साल बाद यह आंकड़ा करीब 7 लाख रुपए तक पहुंच गया। ऊपर से तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तब समझ में आती है जब हम उस छिपे हुए दुश्मन यानी महंगाई को भी हिसाब में लेते हैं। तो ये महंगाई या जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, आखिर है क्या चीज? इसको ना ऐसे समझिए कि एक अदृश्य चोर है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत चुराता रहता है। आज जो चीज 100 रुपए की है, हो सकता है अगले साल वही चीज 108 रुपए की मिले। और बस यही वो वजह है कि सिर्फ बचत करना एक ऐसी दौड़ में भागने जैसा है जिसे हम शायद कभी जीत ही नहीं सकते। तो अगर बचत करना महंगाई के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई है, तो फिर किया क्या जाए? इसका समाधान बहुत सीधा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अपने पैसे को सिर्फ बचा कर रखने के बजाय उसे अपने लिए काम पर लगाइए। जी हाँ, इसका मतलब है निवेश कीजिए। इससे फर्क कितना बड़ा पड़ सकता है? चलिए अपने पिछले उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। अगर कोई 20 साल तक सिर्फ कैश बचाता रहता तो उसके पास करीब 1.7 करोड़ रुपए जमा होते। लेकिन अगर उसी बचत को शेयरों में इन्वेस्ट किया होता तो जानते हैं वो रकम कितनी हो सकती थी? पूरे 5.4 करोड़ रुपए। हाँ, सच में ये अंतर इतना बड़ा हो सकता है। यही है निवेश की असली ताकत। तो सवाल यह है कि ये जादुई ग्रोथ आई कहां से? ये आती है अलग अलग तरह के निवेश से मिलने वाले रिटर्न से। ये चार्ट हमें दिखाता है कि लंबे समय में शेयरों ने यानी इक्विटी ने औसतन 15% का रिटर्न दिया है, जो कि सोने या फिक्स्ड इनकम जैसी चीजों से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए इसे महंगाई को मात देने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है। लेकिन जैसे ही हम शेयर बाजार का नाम लेते हैं ना, कई लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। उनके मन में एक बहुत बड़ा मिथक बैठा हुआ है, ये तो बस जुआ है। तो चलिए इस सबसे बड़ी गलतफहमी को आज हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, निवेश और जुआ ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। जब कोई किसी कंपनी में निवेश करता है तो वो उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। वो उस कंपनी की ग्रोथ और मुनाफे में हिस्सेदार होता है, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जुआ एक जीरो सम गेम है। इसमें कोई नई वैल्यू नहीं बनती। पैसा बस एक की जेब से निकलकर दूसरे की जेब में चला जाता है। तो अच्छा, ये शेयर या स्टॉक आखिर आते कहां से हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है। उसकी यात्रा से हम समझेंगे कि सब कैसे काम करता है। हर बड़ी कंपनी एक छोटे से आइडिया से ही तो शुरू होती है। हमारी टी शर्ट कंपनी को भी सबसे पहले पैसा मिलता है दोस्तों और परिवार से, जिन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और फिर बहुत बड़े विस्तार के लिए प्राइवेट इक्विटी फर्म्स पैसा लगाती हैं। और आखिर में जब कंपनी को आम जनता से पैसा जुटाना होता है, तब वो लाती है एक IPO। ये जो शुरुआती निवेशक होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स और VC, ये असल में एक आइडिया पर अपना भरोसा दिखाते हैं। वो कंपनी के उन शुरुआती दिनों में पैसा लगाते हैं जब कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। उनका यही भरोसा और पैसा एक छोटे से बीज को बड़ा पेड़ बनाने की नींव रखता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो ऐतिहासिक पल होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है। ये वो पहला मौका होता है जब कंपनी आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलती है और कहती है, आइए हमारी ग्रोथ की कहानी का हिस्सा बनिए। और यहीं से हम सब जैसे आम लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीद पाते हैं। तो जब कोई हमारी उस टी शर्ट कंपनी का एक शेयर खरीदता है, तो वो स्क्रीन पर दिखने वाला सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में वो उस कंपनी के एक बहुत छोटे से हिस्से का मालिक बन रहा है। अब कंपनी की हर कामयाबी उसकी कामयाबी है
और वो उसके भविष्य में एक पार्टनर है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। एक आम धारणा है कि शेयर बाजार तो बस अमीर लोगों का एक एक्सक्लूसिव क्लब है, जहां सूट बूट पहने लोग ही होते हैं और हम जैसे आम लोगों का वहां कोई काम नहीं। देखिए, ये बात आज के जमाने में बिल्कुल भी सच नहीं है। टेक्नोलॉजी ने ना पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। आज तो स्मार्टफोन में ही वो सारे टूल्स और जानकारी मौजूद हैं जो कुछ साल पहले तक सोचिए सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होती थी। अब तो कोई भी कुछ 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकता है, और ये सब कुछ बस कुछ ही क्लिक्स की बात है। सच तो ये है कि आज एक डीमार्ट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना उतना ही आसान है जितना कोई नया ईमेल अकाउंट बनाना। वो दीवारें जो कभी आम निवेशकों को बाजार से दूर रखती थीं, वो अब टूट चुकी हैं। दरवाजा पूरी तरह से खुला है और कोई भी इसमें कदम रख सकता है। लेकिन दरवाजा खुला होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम आंखें बंद करके अंदर दौड़ लगा दें। जैसा कि कहा जाता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। बाजार में घुसना आसान है, पर इसमें टिके रहने और कामयाब होने के लिए सीखने और रिसर्च करने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। तो असली मकसद सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, असली मकसद है सीखना, समझना और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ समझदारी से निवेश करना। ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी समय और मेहनत के साथ सीख सकता है, बिल्कुल किसी भी और स्किल की तरह। तो अब जब हमने इन मिथकों को तोड़ दिया है और देख लिया है कि शेयर बाजार का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, तो असली सवाल ये है, इस रोमांचक दुनिया के बारे में लोग सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? सीखने का ये सफर आज से ही शुरू